जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने एसएससी सीजीएल 2025 के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है। चाहे एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या सीपीओ, हर एक एग्जाम में पूछा गया है और एक बार नहीं बहुत बार रिपीट किया गया है। तो इस क्वेश्चन को क्यों ना याद कर लिया जाए, ध्यान से इसको एक बार देख लिया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही पूछा जाता है इस किलिंग ऑफ ज्यूज। ज्यूज मतलब यहूदी होता है, ठीक है ना। यहूदियों की हत्या को जो है ना हम क्या बोलते हैं, होलोकास्ट बोलते हैं, ठीक है ना। HOLOCAUST, होलोकास्ट मतलब क्या होता है, यहूदियों की हत्या होता है। तो ध्यान रखिए होलोकास्ट होता है, ठीक है ना, CAUST होता है। और नेक्स्ट जो है ए पर्सन हु सेज, एक व्यक्ति जो कहता है व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के बारे में बताता है क्या क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, भविष्यवक्ता बोल सकते हैं। जो भविष्य के बारे में कहता है उसको भविष्यवक्ता, जिसको हम या फिर दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं ए पर्सन हु इज सेंट, एक व्यक्ति जिसको भेजा जाता है बाय गॉड, भगवान के द्वारा, टू टीच मतलब उपदेश देना या बताने के लिए, द पीपल एंड गिव देम मैसेज फ्रॉम गॉड। मतलब कि जो भगवान के द्वारा जो आदे मैसेज दिया जाता है ना, उसको भगवान भेजते हैं जो धरती पर लोग हैं उनको पहुंचाने के लिए, उनको बताने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैगंबर के नाम से भी जानते हैं उसको। पैगंबर वर्ड जो है ना, देखिए असल में पैगंबर का मीनिंग यही होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा प्रोफेट होता है, प्रोफेट मतलब भविष्यवक्ता होता है, दो जो फ्यूचर के बारे में बताता है, या फिर पैगंबर भी बोल सकते हैं। पैगंबर किसको बोलता है, जो भगवान के द्वारा, जो भगवान का दूत है ना, जो पृथ्वी पर इंसानों को बताने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, टीच करने के लिए भेजा गया है भगवान के द्वारा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा पैगंबर का असल मीनिंग ये होता है, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है ए पर्सन हु नोज, एक व्यक्ति जो जानता है सेवरल फॉरेन लैंग्वेज, मतलब बहुत सारे फॉरेन विदेशी भाषा को जो जानता है व्यक्ति, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, लिंग्विस्ट के नाम से जानते हैं। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद, भाषाविद का मतलब जो बहुत सारे भाषा जानता हो विदेश का, ठीक है ना। तो लिंग्विस्ट उसको हम बोलते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है ए पर्सन हु डाउट्स, ए पर्सन हु डाउट्स, जो डाउट करता है दैट समथिंग इज ट्रू, कोई चीज, समथिंग मतलब समथिंग, कोई चीज ट्रू और राइट, सही है और सत्य है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केप्टिक। मतलब जो डाउट्स करता है कोई चीज सही है या सत्य है या नहीं है, ठीक है ना। तो उसको हम स्केप्टिक के नाम से जानते हैं। स्केप्टिक मतलब होता है संशयवादी, किसी सही चीज को भी जो है ना उसको डाउट की नज़र से देखता है, उसके शक की निगाह से देखता है, उसको हम स्केप्टिक के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर एनी ग्रुप, एक सोल्जर, एक सेना जो फाइट्स करता है फॉर एनी ग्रुप, किसी ग्रुप के लिए और किसी कंट्री के लिए, दैट विल पे, जो कि पे करेगा, पे किया जाता है बोलिएगा हिम या और, मतलब कोई सोल्जर है, ठीक है ना, वो किसी देश या किसी ग्रुप के लिए फाइट करता है, इसके बदले उसको पैसा दिया जाता है, पेमेंट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मर्सिनरी बोलते हैं। मर्सिनरी मतलब होता है भाड़े का सैनिक। अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा जब रसिया यूक्रेन वॉर हुआ था ना, तो वहाँ पर क्या हुआ, यूक्रेन कुछ सैनिकों को हायर किया था, तो वहाँ पर वो जो सैनिक दूसरे देश से हायर किया था ना, उसको मर्सिनरी के नाम से जानते हैं। मतलब उसको पैसा देगा लड़ने के बदले में, तो उसको हम बोल सकते हैं। इजराइल के साथ भी हुआ था, लेबनान युद्ध हुआ था, वहाँ पर भी भाड़े का सैनिक को लाया गया था, तो मर्सिनरी MERCENRY, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, एक सैनिकों का ग्रुप जो है हु आर लिविंग, जो लिव इन मतलब निवास करना होता है, ठीक है ना। लिव ऑन मतलब निर्भर रहना होता है, ध्यान रखिएगा। जो निवास कर रहा है इन एंड गार्डिंग, जो निवास कर रहा है और गार्ड कर रहा है, रक्षा कर रहा है, टाउन एक शहर का या फिर एक बिल्डिंग, किसी एक बिल्डिंग का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैरिसन बोलते हैं। ध्यान रखिए इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना वो गैरिसन होता है, गैरिजन नहीं होता, गैरिसन होता है। किले की रक्षा करने वाला जो सैनिक होता है ना, उसको हम गैरिसन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हु आर लिविंग इन एंड गार्डिंग ए टाउन और बिल्डिंग, तो उसको हम
गैरिसन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो एक ग्रुप ऑफ क्रोज। यदि कौवे के ग्रुप को हम बोले आप क्या कहा जाता है तो आप क्या बोलिएगा, नहीं पता है, लेकिन असल में देखिए क्या बोला जाता है, मर्डर बोला जाता है। एक ग्रुप ऑफ क्रोज मेरे दोस्त ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ग्रुप ऑफ क्रोज क्या होता है, मर्डर, MURDER, मर्डर वही मर्डर, मतलब कौवों का झुंड होता है। और एक ग्रुप ऑफ ऑल क्या बोला जाता है, उल्लुओं को समूह को क्या बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट बोला जाता है। बहुत ही बेस्ट मुझे लगता है ये वन सब्स्टिट्यूशन जो भी धरा है अंग्रेज या जो भी इंग्लिश के जो विद्वान थे कि ए ग्रुप ऑफ आउल, मतलब जो उल्लू का झुंड है ना, उल्लुओं का झुंड, उसको हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आप पता करिएगा पार्लियामेंट में क्या सच में उल्लुओं का झुंड बैठा जाता है या फिर कोई और बैठा जाता है, पढ़े लिखे बैठते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इंडिजेनस लैंग्वेज। इंडिजेनस का मतलब क्या होता है ना, देसी होता है। इसका मिस स्पेल्ड पूछा जाता है, ध्यान रखिए, INDIGENOUS। इंडिजेनस लैंग्वेज मतलब जो देसी भाषा, उसको क्या बोलते हैं हम, डायलेक्ट के नाम से जानते हैं, DIALECT। डायलेक्ट मतलब देसी भाषा होता है, तो ध्यान रखिएगा इंडिजेनस लैंग्वेज का मतलब होता है देसी भाषा। ठीक, तो ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा पूरी तरीके से। असल में क्या है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं बताऊंगा, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इसको याद कर लीजिए। ठीक, क्योंकि ये एक वर्ड मीनिंग की तरह ही है, बस बाकी कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो बहुत बार ऐसा होगा ना, प्रोफेट यहाँ पर क्या है, भविष्यवक्ता, वहाँ पर ऑप्शन में कुछ और दे सकता है, फ्यूचरिस्ट दे सकता है, या कुछ और जो फ्यूचर को देखने वाला उसके सेंस में ऑप्शन डाल देगा। लेकिन आपको मानना है प्रोफेट, प्रोफेट का मतलब भविष्यवक्ता होता है, तो ये थोड़ा सा खास बनाता है, इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं कि याद कर लीजिए। अब देखिए लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, भाषाविद। हो सकता है आप पॉलीग्लोट भी दे देंगे, बहुभाषा होता है पॉलीग्लोट का मतलब, बहुभाषा होता है ना, तो पॉलीग्लोट वहाँ पर नहीं मानना, लिंग्विस्ट मानना, भाषाविद होता है। ठीक है ना। और उसके बाद स्केप्टिक मतलब संशयवादी होता है। मर्सिनरी मतलब एक लालची भी होता है, वही लालची को एक और दूसरा सेंस दे दिया, भाड़े का सैनिक। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ को, जो भी बताएं याद कर लीजिए, वर्ड मीनिंग ही है। और वर्ड मीनिंग जो बता रहे हैं वोकैब में, उसमें भी ये सब वर्ड आएगा धीरे धीरे। उम्मीद करते हैं साथियों आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।